आज जो मैं आप सभी को स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये स्टोरी पार्ट 2 होने वाला है, क्योंकि इससे पहले इसकी आधी कहानी मैं सुना चुका हूँ। इससे पहला जस्ट वीडियो है इसी चैनल पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। जैसा कि पहला पार्ट में आप सभी ने सुना होगा कि रामकली अपने बगीचे जाके और बहुत खरी खोटी सुनाती है अपने मन से, और उसके बाद अपने घर चली आती है। उसके आगे की स्टोरी आज मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। रात का समय था। रामकली सोने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदल रही, लेकिन नींद ही नहीं आ रही है। केवल उसी के बारे में सोचे जा रही थी। कितना भी करती सोने का प्रयास, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसके कमरे में खिड़की के माध्यम से एक बहुत ही तेज़ हवा आती है, और बाहर कहीं भी हवा नहीं चल रही थी। कि ऐसा नहीं कि बाहर बहुत तेज़ हवा आंधी आ रही हो और उसके कमरे में ऐसी हवा आई हो, नहीं, बाहर थोड़ा भी हवा नहीं था। और हवा आती है, उसके खिड़की के माध्यम से प्रवेश करती है, और इतना तेज़ हवा आ रही थी, वो लेटी हुई थी तो वो डर गई। डर के मारे बैठी, फटाक से बैठी, घबराने लगी। उसका दिल बहुत तेज़ धड़कने लगा, लेकिन लंबी लंबी सांस लेके ये रोकने का प्रयास कर रही थी। लेकिन तभी इसके कानों में एक भारी आवाज़ में हौली हौली सुनाई देती है, मैं हूँ तेरा दीवाना, जलता परवाना, तू क्यों नहीं समझ रही। और इसके साथ ही वो हवा एक रूप से उसको दिखाई दे रही थी कि कहाँ पे हवा है, और आके उसके सिरहाने की तरफ आके बैठ गई हवा, एक मूर्ति के रूप में। फिर से अपने बालों में खुजलाने की, सहलाने की अनुभव हो रही है कि कोई मेरे बालों में जैसे बगीचा में करता था वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। उसको आनंद आने लगा और उसकी नींद लग गई। लेकिन थोड़ी देर हुआ था कि उसको लगा कि मेरे रूम में जो एक कुर्सी है लकड़ी का, वो वहाँ से खिसक के मेरे सिरहाने की तरफ आ चुकी है। वो जगी, उठ के बैठी, तो उसको लगा कि मैं सपन देख रही थी, लेकिन नहीं, सच में वो कुर्सी वहाँ पे आ चुकी थी। ये देखते ही वो एक पागल प्रेमांगना जैसी अंगड़ाई लेने लगी और बहुत ही खुश हो गई। और उसके बाद वो लेट गई और सोचने लगी, एक अलग ही दुनिया में चली गई। लेकिन उसको उसके बाद लगा कि मेरा कोई सिर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है। वो फिर से उठ के बैठी तो वो जो हवा था वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, उसको साफ दिखाई दे रहा था कि हवा बहुत तेज़ी से नाच रहा है। एक भारी आवाज़ में, मर्दाना आवाज़ में उसको सुनाई देने लगा, तू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। यहाँ से उस कमरे में एक नई कहानी शुरू होती है। रामकली पिछले जन्म में चली जाती है। पिछले 2 जन्मों से मैं तुम्हें चाह रहा हूँ और तुम्हें पाने के लिए कुछ न कुछ गलत कदम उठा लेता हूँ, लेकिन अब की बार वैसा नहीं करूँगा। तुम्हें एक अच्छी तरीके से पाना चाहता हूँ। याद है तुमको पिछले जन्म में क्या हुआ था कि मैं तुम्हें खूब प्यार करता था, लेकिन तुम समझ नहीं सकी, और मैं भी पागल कि तुम्हें एक पेड़ के ऊपर से धक्का दे दिया और फिर तुम्हें पा नहीं सका। लेकिन इस जन्म में वैसा नहीं होगा। भले ही मैं प्रेत हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन सच्ची प्यार से तुम्हें जीतना चाहूँगा, अपना बनाना चाहूँगा। ये बात सुनते ही रामकली अपने बेड पर से उठ के और उस कुर्सी पे जो हवा था उससे अब आलिंगन करने लगी और बोलने लगी कि देर किस बात की, जल्दी से मेरे मांग में सिंदूर भर दो। और उसके बाद वो एकाएक गिर गई। रामकली एकाएक बेड पे गिर गई। सुबह होता है तो रामकली के माता पिता उसके दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये तो सवेरे उठ जाती है, लेकिन आज क्यों नहीं जल्दी उठी। और दरवाज़ा खूब खटखटाने लगे, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रही थी। और उसके रामकली के आसपास के लोग भी आ चुके थे, जमा हो चुके थे बहुत सारे, कि क्यों नहीं दरवाज़ा खुल रही है। लेकिन कितना भी खटखटाने पर रामकली दरवाज़ा नहीं खुली। उसके बाद दरवाज़ा को तोड़ दिया गया, एक लात दिया तो दरवाज़ा टूट गया। लेकिन जैसे दरवाज़ा टूटा तो जो कमरे का हालत था, ये देख के ही सभी लोग, उसके माता पिता और 2-4 लोग भी अंदर आए थे रूम में, वो देख के ही अचंभा में पड़ गए कि ये क्या है। पूरे बेड पे फूल गिरा हुआ है, फूल बिछा हुआ है। किसी लड़की का शादी होता है, उसके बाद उसका जो रूम का हालत होता है वैसी उसकी रूम की हालत थी। उसके बाद जैसे ही उनके माता पिता की नज़र गई कि एक टेबल है, उसके ऊपर एक सिंघोरा रखा हुआ है जिसमें सिंदूर था। उसके बाद जल्द से वो देखती है अपनी बेटी की तरफ, तो देखती है कि उसका मांग भरा हुआ है। रामकली उठी और देखने लगी कि सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। सभी लोग तो देख रहे थे कि इसके मांग में सिंदूर कैसे आया। और वो बोलने लगी रामकली अपनी माँ से कि माँ, मेरी शादी हो गई। और सभी लोग ये सोचने लगे उसके बाद कि रात तक तो ऐसा कुछ नहीं था इस कमरे में, और जैसा सजाया हुआ था रामकली को, जैसा रूम का सजावट था, वैसे से लग रहा है कि 8-10 महिला मिल के
कंटिन्यू अगर 4 घंटा सजाएगी तो ऐसा सजा पाएगी, एक दुल्हन को, एक उसके रूम को। ये बात किसी को भी कुछ समझ में नहीं आया। ये कहानी सारे उसके आसपास के गांव में बहुत दूर दूर तक पूरे ज़िले में फैल गई, तो सभी लोग इसको देखने के लिए आने लगे। तो ये कहानी थी एक गांव की रामकली की, और ये कहानी सभी बुजुर्गों को पता है। ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप सबके आसपास भी ऐसी घटना घटी हो तो मुझे इस ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। बाकी मेरे इस चैनल पे नए हैं तो फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप सभी सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।